मोबाइल के सेल्फी कैमरा की मेगापिक्सल को रियर कैमरा की मेगापिक्सल की तुलना में कम क्यों रखा जाता है और आखिर इस हमर को इतना बड़ा क्यों बनाना पड़ा? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमें अपनी बाइक को शैम्पू से क्यों नहीं धोना चाहिए? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए उन्हें टच करना पड़ता है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है जिसको बजाने के लिए हाथों का नहीं बल्कि आपको आपकी शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल करना है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों अभी हाल ही में थेरेबिन नाम के एक ऐसे अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी बनाकर तैयार किया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होने वाली एनर्जी को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने सुरों को अप और डाउन कर सकता है। और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आज अगर हमें किसी भी मूवी में कोई भी स्पेशल इफेक्ट देना होता है तो इसको हम कंप्यूटर की सहायता से बेहद ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सारी चीजें इस दुनिया में मौजूद नहीं थी तब मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स को कैसे दिया जाता था? असल में दोस्तों उसके लिए कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर्स, ऑब्जेक्ट्स और कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद इन सारी ही चीजों को बेहद ही अलाइन वे में अरेंज करके उन क्लिप्स को शूट कर मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता था कि मानो हकीकत में उस समय वो स्पेशल इफेक्ट हमारे सामने चल रहा हो। और वास्तव में इन सारी ही चीजों को मैन्युअली अरेंज करना बच्चों का काम बिल्कुल भी नहीं था, सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हमर कंपनी के द्वारा एक ऐसे कारनामे को भी किया गया है जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों इस कंपनी ने शेख हमद बिन हमदान की रिक्वेस्ट पर अपने एक मॉडल को मॉडिफाई करके उसे कुछ इस तरीके से 3 गुना बड़ा ही बना दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आपको इस एसयूवी के अंदर किचन से लेकर टॉयलेट और बाथरूम से लेकर जिम जैसी सारी वो फैसिलिटीज देखने को मिलती है जो कि यूजुअली हमें एक 5 स्टार होटल के अंदर देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी चीजों ने मिलकर इस कार के नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया है, सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 2021 में कैलिफोर्निया के कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव करके दिखाया था कि जब भी कोई भी हनी बी अपने हाइव को बनाती है तो वो अपने हाइव को कुछ इस तरीके से अलाइन करती है कि उस हाइव के अंदर हर वक्त ही काफी लो फ्रीक्वेंसी पर एक बेहद ही अमेजिंग सी साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन उस आवाज को सुन पाना एक ह्यूमन ईयर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर सुना है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि कॉफी हाउस कंपनीज के सेक्टर में जापान एक अलग ही लेवल का रेवोल्यूशन ला चुका है? असल में दोस्तों जापान में बहुत से ऐसे कैफेज मौजूद हैं जहां पर आपको कॉफी के ऊपर आपकी या फिर आपके द्वारा दी गई किसी भी इमेज की कुछ इस तरीके से हुबहू पोर्ट्रेट को चंद ही मिनट्स के अंदर बनाकर दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जापान में ये ट्रेंड देखते ही देखते बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो चुका है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने इस दुनिया की एक से बढ़कर एक शानदार जॉब्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब को देखा है? असल में दोस्तों इंडोनेशिया में सल्फर माइनिंग जॉब बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, लेकिन डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की जॉब्स करने वाले लोगों के कुछ ही समय के बाद फेफड़े तक गल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी आंखों में अलग अलग तरीके की डिजीज होने के साथ साथ उनकी कमर और हाथों में भी बहुत से गहरे जख्म बने रहते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस जॉब को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जॉब में से भी एक जॉब माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी इंडोनेशिया में हर साल लाखों लोग इस जॉब को करने के लिए मजबूर हैं, सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी में जितनी परेशानी हम इंसानों को होती है उससे कहीं ज्यादा परेशानी पक्षियों और जानवरों को होती है। तो वहीं क्या आपको पता है कि पक्षियों की इन्हीं परेशानियों को कम करते हुए गुजरात के 75 साल के भगवान जी रूपा पारा ने कुछ इस तरीके से 2 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ पक्षियों के लिए ही कुछ इस तरीके के एक अमेजिंग से बंगले को बनाकर तैयार किया है, जिसमें हर दिन उन्हें रहने के साथ साथ खाना और पानी भी दिया जाता है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों एक दौर था जब राजा और महाराजा कई शादियां किया करते थे, लेकिन शायद अफ्रीका की कंट्री इरिट्रिया आज भी उसी दौर में जी रही है। असल में दोस्तों इस कंट्री के एक लॉ के अनुसार अगर वहां पर मौजूद कोई भी लड़का 2 या फिर उससे ज्यादा शादियां नहीं करेगा तो उसे सजा की तर्ज पर जेल तक हो सकती है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर हर एक लड़के को 2 या फिर उससे ज्यादा शादी करने के लिए लॉ के द्वारा फोर्स किया जाता है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 12। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन क्या हो कि अगर लोग इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लें। असल में दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के वी भोपाप्ती ने 2,60,000 रुपए इकट्ठा कर एक शानदार बाइक को परचेज किया, लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इन्होंने इस बाइक को खरीदने के लिए 2,60,000 रुपए के नोट नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से सिक्कों को शोरूम में दिया था। सर चकरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि इनको इतने सारे सिक्के इकट्ठे करने में 3 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि शोरूम वालों को इसे गिनने में 12 घंटों से भी ज्यादा का। मतलब ये तो हद ही हो गई। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा फॉरेस्ट भी मौजूद है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उनका पत्ता इस दुनिया से ही काट देता है। वेल, अब ऐसा मैं नहीं बल्कि जापानीज गवर्नमेंट खुद कहती है। असल में दोस्तों इस फॉरेस्ट का नाम ओकीगाहारा है, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि ये सबकॉन्शियसली एक ह्यूमन ब्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई भी इंसान इस फॉरेस्ट के अंदर 1 घंटे से भी ज्यादा के समय को बिता लेता है तो उसका ब्रेन जोर जबरदस्ती खुद को खत्म करने का हर संभव प्रयास करता है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए साल 2003 में 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने आप को सिर्फ इसी जंगल के अंदर खत्म कर लिया था। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि सिंपल सी दिखने वाली बच्चों की इस दूध की बोतल को एक टाइम पीरियड पर मर्डर बोतल भी कहा जाता था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब विक्टोरियन एरा में इस बोतल को बनाकर तैयार किया गया था तो उसका डिजाइन कुछ इस तरीके का था, जिसके चलते हुए इसे कभी भी प्रॉपर तरीके से वॉश किया ही नहीं जा सकता था एंड एज अ रिजल्ट गंदी रहने की वजह से अक्सर इसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया पनप जाया करते थे, जिसके चलते हुए कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर हजारों बच्चों को अपनी जानों से हाथ सिर्फ इसी बोतल की तर्ज पर गंवाना पड़ा। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए एक लंबे टाइम पीरियड तक इन बोतल्स को मर्डर बोतल्स के नाम से भी जाना जाता था। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि बीसीसीआई भारत के अंदर होने वाले हर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्टेडियम की 2 सीटों को हर बार ही खाली छोड़ता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साल 1983 में लता जी ने लगभग 2 लाख रुपए की राशि को इकट्ठा करके बीसीसीआई को दी थी, क्योंकि उस समय बीसीसीआई साल 1983 वर्ल्ड कप विजेता की टीम को कोई भी इनाम देने में असमर्थ थी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बीसीसीआई लता जी के सम्मान में भारत के अंदर होने वाले इंडिया के हर एक इंटरनेशनल मैच में सम्मान स्वरूप 2 सीटों को हमेशा ही खाली छोड़ता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप बीसीसीआई के इस अमेजिंग से फैक्ट को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर जब रेनी सीजन में सड़क के ऊपर बरसातों का पानी भर जाता है तो बहुत से सर्फ रेट कार ड्राइवर्स जानबूझकर उस पानी को सड़क पर चलने वाले पैदल लोगों के ऊपर उड़ा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने इसी चीज को जापान के अंदर कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों एक जापानीज लॉ के अनुसार अगर जापान में किसी भी कार ड्राइवर ने इस तरीके की हरकत को किया तो उससे इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए तक के जुर्माने को वसूला जा सकता है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के तोहफे को हमारे ही देश भारत ने इस पूरी ही दुनिया को दिया था, लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ शायद हम हमारी ही इस कला को भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जो आज भी अपनी इस प्रथा को जिंदा रखे हुए है। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम बाहिनी साहिब विलेज है और यहाँ की एक प्रथा के अनुसार इस गाँव में जन्मे हर एक बच्चे को शास्त्रीय संगीत सीखना कंपलसरी है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स आपको शास्त्रीय संगीत में एक्सपर्ट नजर आएगा और इसीलिए इस गांव के बहुत से लोगों ने भारत को बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित करा रखा है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक डॉग ब्रीड्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे रेयर डॉग को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डॉग दिख रहा है उसे टाइटस के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये डॉग इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा डॉग है जिसका की शरीर और कलर कुछ इस तरीके से डेवलप होता है और यही चीज इस डॉग और इस डॉग ब्रीड को काफी ज्यादा रेयर भी बनाती थी है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत का डंका यूएसए की एयरफोर्स तक में बज चुका है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में यूएस एयरफोर्स ने भारतीय मूल के सभी पायलट्स को ड्यूटी के दौरान तिलक लगाकर प्लेन को उड़ाने की इजाजत दे दी है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कैटेगरी में भारत इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके किसी रीति रिवाज को यूएस एयरफोर्स ने अपने अंदर कंटिन्यू करने की इजाजत दी है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि साल 2021 में मुंबई के एक लॉयर श्रेयांश ममानिया से एक ओला कैब ड्राइवर ने जोर जबरदस्ती एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर 62 रुपए को वसूल लिया था, जिससे नाराज होकर श्रेयांश ने ओला कंपनी के ऊपर ही एक मुकदमे को कर दिया। एंड इन दी लास्ट ओला कंपनी को अपने एक पैसेंजर से सिर्फ 62 रुपए ज्यादा लेने के चक्कर में पेनल्टी समेत उसे 15,000 रुपए वापस करने पड़े और शायद इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के सूबेदार आर.एस. राव ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स लॉन्ग जंप T64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश भारत का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। बाइक को शैम्पू से क्यों नहीं धोना चाहिए? असल में दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डेली यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू का ही इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक या फिर व्हीकल को वॉश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके कलर को बहुत ही जल्द डैमेज कर देंगे। कैसे? चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों यूजली मार्केट में मौजूद सभी शैम्पूज में सोडियम लॉरेट सल्फेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है जितना कि वो फाइबर या फिर मेटेलिक बॉडी के कलर के ऊपर डालता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर आप अपने व्हीकल को काफी जल्दी और लंबे समय तक नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल करते हुए वॉश करेंगे तो आप उसके पेंट की सबसे ऊपरी शाइनी परत को बहुत ही जल्द खो देंगे और आपका व्हीकल काफी जल्द अपनी पेंट की चमक को पूरे ही तरीके से खो देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केमिकल आपकी बाइक के मेटेलिक पार्ट को भी काफी बड़े स्केल पर डैमेज कर सकता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स आपको हमेशा ही स्पेशली व्हीकल्स के लिए बने हुए वॉशिंग लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों आपको अपने व्हीकल को शैम्पू से नहीं धोना चाहिए। फैक्ट नंबर 1। मोबाइल के सेल्फी कैमरा के मेगापिक्सल्स को रियर कैमरा के मेगापिक्सल्स की तुलना में कम क्यों रखा जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फोन है जिसका कि रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल या फिर उससे भी ज्यादा का है तो उस कंडीशन में उसका सेल्फी कैमरा 64 मेगापिक्सल या फिर केवल 32 मेगापिक्सल का ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों फोन के सेल्फी कैमरा का यूज हम सब खुद की ही फोटो को क्लिक करने के लिए करते हैं और इस कंडीशन में हमारे फोन और हमारे फेस के बीच की दूरी काफी ज्यादा कम होती है, जिसके चलते हुए फोन के कैमरा को हमारी फोटो को क्लिक करने के लिए ना ही ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत होती है और ना ही ओवर क्वांटिटी की। लेकिन वही बात अगर रियर कैमरा की जाए तो रियर कैमरा का इस्तेमाल करते हुए हम पास और दूर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की फोटोज या फिर वीडियोस को शूट करते हैं, जिसके चलते हुए उन फोटोज में डिटेलिंग और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रियर कैमरा के मेगापिक्सल और उनकी क्वांटिटी तक को बढ़ा दिया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए फोन की ओवरऑल कॉस्ट और कैमरा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रंट कैमरा के मेगापिक्सल्स को ऑलमोस्ट रियर कैमरा के मेगापिक्सल्स की तुलना में हमेशा ही कम रखा जाता है। दोस्तों किसी ने वो भी कहा है कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।